पहलगाम ड्रामे की बुरी तरह नाकामी के बाद मोदी सरकार को हर महाज पर जिल्लत का सामना है। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की हर तरह से कामयाबी का मुअत्तरिफ है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने भारत को जंगी महाज पर ही नहीं बल्कि सियासी और सिफारती मैदान पर बहुत बड़ी शिकस्त दी। भारत दुनिया में अकेला हो गया। सिफारती शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत ने कांग्रेसी रहनुमाओं समेत पार्लिमानी वफ्द दुनिया भर के दारुल-हुकूमतों में भेजने का फैसला किया है। पहलगाम में सयाहों के कत्ल पर मोदी सरकार का मंसूबा कुछ और था। भारतीय हुकूमत का ख्याल था कि पहलगाम वाकये की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करके हम जश्न मनाएंगे, लेकिन भारतीय फौज और मोदी सरकार को बुरी तरह रुसवाई हुई। भारतीय मीडिया पूरे पाकिस्तान पर भरपूर हमले की झूठी खबरें चलाता रहा और पाक फौज भारतीय फौजी अड्डे तबाह करती रही। आलमी मीडिया ने भी भारतीय दावों को यकसर मुस्तरद किया। बीबीसी की ताजा रिपोर्ट ने मोदी सरकार की चिता में आग लगा दी। बीबीसी के मुताबिक भारत को सिफारती महाज पर मुसलसल नाकामी का सामना है। इंडिया आलमी बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं दे सका। बीबीसी के मुताबिक चीन, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। वस्ती एशियाई रियासतें भी इस्लामाबाद के साथ हैं। रूस गैर जानिबदार रहा और तो और पाक भारत जंग में अमेरिका बहादुर ने भी मोदी सरकार को घास नहीं डाली। भारत का सबसे अहम दोस्त इजराइल अमली तौर पर मोदी के लिए कुछ ना कर सका। जब अमेरिका ने जंगबंदी की बात की तो भारत खुश हुआ कि जान बच गई। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप की जानिब से जंगबंदी का हुक्म भी उस बात का वाज़ेह ऐलान था कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत को बराबरी का दर्जा देता है। कश्मीर के हवाले से भी भारतीय पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हुई। आलमी सियासत पर नजर रखने वालों का कहना है कि पहलगाम वाक़े पाकिस्तान से जंग करके भारत आलमी सतह पर तनहा हुआ और पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की कारकर्दगी पर भी बड़ा सवाल है। बतौर वजीर खारजा जयशंकर मोदी सरकार के मंसूबे को कामयाब नहीं कर पाए। लगता है कि इस बार जयशंकर मोदी के हाथों बल्ली का बकरा बन जाएंगे।